देखिए, संभल में हरिहर मंदिर था, हरिहर मंदिर होना चाहिए और हरिहर मंदिर ही रहे। अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि थी, है, रहेगी। बाबर आया, आतंकी था, आताताई था, कब्जाधारी था। मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि थी, है, रहेगी। दुनिया में कोई माई का लाल किसी में ताकत नहीं उसको रोक ले। काशी विश्वनाथ की देख लीजिए, वाराणसी, और सोमनाथ मंदिर गुजरात का तोड़ा गया इन आताताइयों के द्वारा। इसलिए सोमनाथ से अयोध्या यात्रा आडवाणी जी ने की थी उस समय। अगर कोई सही मुस्लिम है, वो अगर अपने गोत्र, अपने वंश, अपने प्राचीन वंश और गोत्र को याद करेगा, वो भी सनातनी है, सनातनी था और सनातनी रहेगा। इस्लाम आया, इस्लाम के बाद साथ में आतंकवाद लाया गया। ताजमहल के नीचे मंदिर तेजो महल है, उसके ऊपर ताजमहल बनाया गया। वाराणसी को भी कह रहे थे, वाराणसी के अंदर शिवलिंग मिले कि नहीं मिले, शंकर जी मिले कि नहीं मिले, सब कुछ हुआ, सबने देखा। अरे है वो मस्जिद तब ना, अभी तक कहाँ थे सर? अवशेष चेक कर रहे हैं, क्यों पथरा हुआ मुझे बताइए। 20 पुलिस वाले मारे गए। जो पुलिस वालों को चोट लगी है वो भी उत्तर प्रदेश के लाल हैं, वो भी इसी देश की माओं के लाल हैं। क्या उनको पत्थर मारे गए? उनका धर्म पूछा गया, तुम किस धर्म के हो? नहीं। जब नूह में बात में, जब महाशिवरात्रि पर महिलाएं, बेटियां और बच्चियां गंगा जल चढ़ाने, शिवलिंग की पूजा करने जा रहे, कौन लोग थे जहां से पत्थर मारे गए? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, अभी काशी, मथुरा और अयोध्या के बाद लगातार शाही जामा मस्जिद को लेकर के बवाल मच रहा है। वो जामा मस्जिद संभल का है। संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर के बीते दिन पथराव हुआ, जिसमें 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। हिंदू दावा कर रहा है कि वहां पर पहले मंदिर था और अब मंदिर ही होगा। तो अब ये मंदिर और मस्जिद का जो खेल है एक बार फिर से नजर आ रहा है और किस तरीके से खूनी खेल में बदल गया आप सभी जानते हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। सर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि फिर से जामा मस्जिद और मंदिर को लेकर के बवाल मच रहा है, इस तरीके से गोलीबारी हो रही है, आखिर इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है जनता? देखिए, संभल में हरिहर मंदिर था, हरिहर मंदिर होना चाहिए और हरिहर मंदिर ही रहेगा। अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि थी, है, रहेगी। बाबर आया, आतंकी था, आताताई था, कब्जाधारी था, मंदिर तोड़ा, मस्जिद बनाई, सबको पता चल गया कि ये बहुत ही बड़ा षड्यंत्र था, किया गया। अयोध्या, इसी तरह मथुरा में, मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि थी, है, रहेगी। दुनिया में कोई माई का लाल किसी में ताकत नहीं उसको रोक ले। मंदिर ही थे। मथुरा की देख लीजिए, काशी विश्वनाथ की देख लीजिए, वाराणसी, और सोमनाथ मंदिर गुजरात का तोड़ा गया इन आताताइयों के द्वारा, विध्वंस किया गया, सबने देखा और उसके बाद उसे बनाया गया और आज सोमनाथ का मंदिर है। इसलिए सोमनाथ से अयोध्या यात्रा आडवाणी जी ने की थी उस समय और जनता का जन समर्थन मिला। आप कह रहे हैं सर, आप कह रहे हैं कि हरिहर मंदिर था, हरिहर मंदिर है और रहेगा, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जानबूझ के टारगेट किया जाता है बीजेपी की तरफ से, सभी मस्जिदों को तोड़ दो और हमें खत्म कर दो, ऐसा एक मुस्लिम भाई ने कहा था। मुझे ये बताइए, ये प्रभु श्री राम की नगरी है, देश पूरा, अयोध्या उसमें राज्य होता, साम्राज्य होता था और पूरा देश का राज्य चलता था दुनिया में। अफगानिस्तान तक था, पाकिस्तान तक था, बांग्लादेश भी सब उसमें था। कांधार बोला जाता था, कांधार नरेश। महाभारत के समय पूरा देश सनातनी था, रामायण काल में पूरा देश सनातनी था। कहां से मस्जिद है? राम भगवान ने मंदिर बनाया, मस्जिद बनाई थी क्या? लक्ष्मण जी मस्जिद बनाने गए थे क्या? इतने साल से मस्जिद है ना, इतने साल से मस्जिद है। कब्जा जब तक करे रहे, गलत तो जब तक चलाए गलत। क्या कर्ण बनाने गए थे? क्या अर्जुन बनाने गए थे? क्या हस्तिनापुर के राजा बनाने गए थे? सवाल क्यों कर रहे मुस्लिम समुदाय के लोग? सर, पुलिसकर्मी रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उन्हें प्रायश्चित करके मुख्य धारा में इस बात को जोड़ के याद करना चाहिए। अगर कोई सही मुस्लिम है, वो अगर अपने गोत्र, अपने वंश,
अपने प्राचीन वंश और गोत्र को याद करेगा वो भी सनातनी है, सनातनी था और सनातनी रहेगा। इस्लाम आया, इस्लाम के बाद साथ में आतंकवाद लाया गया। आपने देखा चाहे पद्मावत का मामला हुआ, अकबर पहुंचा, सबको पता अकबर पहुंचा और वहां पद्मावत का बलिदान त्याग सबको पता है। सोमनाथ का पता है। दक्षिण में नहीं जा पाए, ये ज्यादा दक्षिण में नहीं जा पाए। दक्षिण के राजाओं की दूसरी एकता थी, इसलिए वो नहीं जा पाए। कुछ भाषा की प्रॉब्लम थी, इसलिए नहीं जा पाए। लोगों का लगातार ये आरोप है कि जब से बीजेपी आई है तब से लगातार मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, सभी मस्जिदों को तोड़ा जाता है। जो हिंदू सनातनी है वो जानबूझ के जो है वो कब्जा करना चाहता है। क्या बात करते, सोमनाथ कब तोड़ा गया? बाबर ने, जो आतंकी था, आतताई था, कब बनाई मस्जिद? मथुरा में बनाई, काशी में बनाई, ऐसी कितनी और निकल नहीं है, निकलेंगी। सबको बनाया गया। ताजमहल के नीचे मंदिर तेजो महल है, उसके ऊपर ताजमहल बनाया गया। कुतुब मीनार के नीचे मंदिर है, इसलिए इनकी इमारतें आप देखिए, इनकी इमारतें ऊंची क्यों होती थी, नीचे से क्यों नहीं होती? मंदिर तो नीचे से चलते हैं, क्योंकि मंदिर को तोड़कर उसी के ऊपर बनाना इनका मकसद होता था। मंदिर को तोड़ो और उसी के ऊपर से शुरू करो, इसलिए ऊंचाई हो जाती थी। जामा मस्जिद देखिए, जामा मस्जिद कितनी ऊंचाई पर, उसके नीचे निकालिए आप। सवाल ये है कि आखिर ये बताइए, जिन लोगों ने ये बात कह रहे हैं कि मस्जिद थी, अयोध्या में भी कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने लगाई, सर्वे ने लगाई, वाराणसी को भी कह रहे थे, वाराणसी के अंदर शिवलिंग मिले कि नहीं मिले, शंकर जी मिले कि नहीं मिले, सब कुछ हुआ, सबने देखा। कहा जाता है कि सर ये सब बस बनावटी चीज है, ऐसा मुस्लिम समुदाय लगातार कहते हैं। वो तो यही कहेंगे, अपने पुराने लोगों की, उससे पुराने के लोग अच्छे थे, अपने पुराने लोगों के बाप दादा परदादा की गलतियों को वो कैसे सही मान लें? अब गलतियां, मंदिर तोड़े गए, मस्जिदें बनाई गई, मंदिर तोड़े गए, मकबरे बनाए गए, मंदिर तोड़ी गई, बिल्डिंगें बनाई गई। मस्जिद बनाना कहाँ गलत है? मैं देखिए किसी पक्ष के सपोर्ट में नहीं बोल रही, मैं सनातनी हूँ और मैं गर्व से कहती हूँ मैं सनातनी हूँ, हमारा धर्म है, हम पूजा पाठ करते हैं। वैसे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो चाहते हैं कि भाई हमारा मस्जिद हो, हम वहां पे जाके जो है कि वो नमाज पढ़े, हमारा मस्जिद क्यों तोड़ा जाए? धर्म का खेल कहाँ? बनाए, तोड़ तोड़ के बनाई गई मस्जिद में कैसे करेंगे? वो बुत परस्ती है। वो मंदिर के ऊपर जो मस्जिद बनाई जाती है वो बुत परस्ती, और उनके धर्म में बुत परस्ती अपराध है, मूर्ति पूजा अपराध है। और हमारे सनातन धर्म में मूर्ति पूजा धर्म है, मूर्ति पूजा रीति है, रिवाज है, परंपरा है, संस्कार है। जैसे संभल के अधिकारी जो है कि सर्वे में जारी करते हैं कि यहाँ पे सर्वे किया जाएगा, माना जा रहा है कि यहाँ पे पहले मंदिर था, वैसे ही संभल में बवाल हो जाता है, पत्थरबाजी हो जाती है। ये कहाँ तक सही है? ये बवाल पहले क्यों नहीं हुआ? जब सर्वे का हुआ, इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। उन्हें पता चल जाएगा कि सर्वे में वहां ऐसे अवशेष मिलेंगे, ऐसी मूर्तियां मिलेंगी, ऐसे निशान मिलेंगे, ऐसा इतिहास मिलेगा जिसमें पता चल जाएगा ये मंदिर था। मंदिर था, जब मंदिर था तो उसी के ऊपर मस्जिद। देखिए, आप अपना चैनल चलाइए, आप अपने हाथ में सुंदर सी घड़ी बांधिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरे का हाथ तोड़ेंगे नहीं। आप दूसरे की आईडी तोड़कर अपनी आईडी बनाएं, आप किसी के हाथ को तोड़कर अपना घड़ी पहने, ये अब देश में नहीं चलेगा। ऐसा इस देश में हुआ है, लगातार हुआ है। सनातन सॉफ्ट टारगेट था, सनातन को कुचला गया, सनातन को दबाया गया, सनातन में फूट डालो राज किया गया, सनातन के राजाओं महाराजाओं को लड़ाया गया, डिवाइड एंड रूल चलाई, मुगलों ने भी चलाई, अंग्रेजों ने भी चलाई। आज भारत एक है, आज भारत जब एक है तो सेफ है। मोदी जी का नारा देखिए, भारत एक है तो सेफ है। तो इसका जो मंत्र है वो महाराष्ट्र में किस तरीके से चला वो सबने देखा। लेकिन अभी सर बात यह है कि शाही जामा मस्जिद क्या सच में टूटना चाहिए या नहीं? देखिए, मंदिर है तो मंदिर रहना चाहिए। मैं मस्जिद तोड़ने की बात नहीं कर रहा, लेकिन मंदिर है तो उस पर 100 मस्जिदें हों, उन्हें हटाकर मंदिर को बरकरार कर देना चाहिए और मंदिर रहना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, मंदिर का पुनरुद्धार होना चाहिए, मंदिर का पुनरुज्जीर्णोद्धार होना चाहिए और मंदिर में पूजा होनी चाहिए। मंदिर में शिवलिंग पे जल, गंगा जल चढ़ना चाहिए, दूध चढ़ना चाहिए, नारियल चढ़ना चाहिए, बेलपत्रे चढ़ने चाहिए, धतूरे चढ़ने चाहिए, फूल चढ़ने चाहिए और वहां पर
घंटा बजना चाहिए। आप एक सनातनी, आप इतने गर्व से कह रहे हैं, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के कुछ भाई लोग हैं वो भी तो कह सकते हैं ना कि भाई हमारी मस्जिद नहीं टूटनी चाहिए। अरे है वो मस्जिद तब ना, अभी तक कहाँ थे सर? अवशेष चेक कर रहे हैं, क्यों पथराव हुआ? मुझे बताइए, 20 पुलिस वाले मारे गए, चोटें लगी, घायल हुए, इंजर्ड हुए, वो कहाँ के लाल थे? क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में पुलिस बदल जाती है, कहीं दूसरी पुलिस आ जाती है? क्या कहीं अफगानिस्तान, अफ्रीका की पुलिस वही पुलिस रहती है, वही अधिकारी रहते हैं, सत्ता बदलती है, लेकिन नहीं, जो पुलिस वालों को चोट लगी है वो भी उत्तर प्रदेश के लाल हैं, वो भी इसी देश की माओं के लाल हैं। क्या उनको पत्थर मारे गए, उनका धर्म पूछा गया तुम किस धर्म के हो? नहीं, केवल पुलिस पर पत्थर मारे गए, कानून पर पत्थर मारे गए, संविधान पर पत्थर मारे गए, हमारे देश के सनातन पद्धति पर मारे गए, संभल के शासन प्रशासन पर मारे गए पत्थर, उत्तर प्रदेश की जो अच्छी सरकार चली उस पर पत्थर मारे गए, और जिस सरकार की वजह से महाराष्ट्र में जीत हुई, हरियाणा में जीत हुई, उसकी जलन है, उसकी ईर्ष्या है, इसलिए पत्थर मारे गए। सर, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। सोचिए ना, कौन गाड़ियां देते हैं? क्या उनका गाड़ी देने में योगदान है? क्या गाड़ियां बनवाने में योगदान है? नहीं है, लेकिन गाड़ियां जलाने में योगदान है, घर फूंकने में योगदान है। किनका योगदान है? एक धर्म के लोग हैं जो कर रहे हैं ऐसा। किसने किया? किसने किया? किसी ने तो पथराव किया। आपने देखा पत्थरों से सड़क पटी हुई थी, ईंट रोड़े और पत्थरों से। लोग तो ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि बाहर से लोग आकर के हिंसा फैला दिए। कहां से बाहर से आ गए? अब कह दो अफगानिस्तान से आ गए, चाइना से आ गए, संभल में कहां से बाहर से आ गए? प्लान के साथ। जहांगीरपुरी में जब रामनवमी पर यात्रा निकल रही थी, पथराव किया गया। नूह मेवात में जब महाशिवरात्रि पर महिलाएं, बेटियां और बच्चियां गंगा जल चढ़ाने, शिवलिंग की पूजा करने जा रहे, कौन लोग थे जहां से पत्थर मारे गए? कौन थे जहां से गोलियां मारी गई? कौन लोग थे जहां से लाठियां चलाई गई? कौन लोग थे जहां तलवारें चलाई गई? चलाई गई ना, वेस्ट बंगाल में चलाई जाती हैं, होता है ना। कौन लोग हैं? वो इसी देश के लोग हैं, यहीं का खाते हैं, यहीं का पीते हैं, यहीं सोते हैं, और यहीं के लोगों की पुलिस प्रशासन की, शासन प्रशासन की मारने में अपनी मंदिर बड़ी मस्जिद मानते हैं। के बीच में सर आखिर ये हिंदू मुस्लिम कभी हुआ करता था, भाई भाई था, लेकिन मंदिर मस्जिद के चक्कर में हिंदू मुस्लिम का ये जलन, ये द्वेष आखिर कब तक चलेगा इस देश में? देखिए, जो मस्जिद हैं, मंदिर थे, उन्हें सौंप दीजिए, स्वीकार कर लीजिए। गलती हुई, मुगल शासकों से हुई, आताताइयों से हुई, उन्होंने ऐसे थे लोग जिन्होंने इस तरह का ऐसा किया। आप कंसेप्ट देखिए ना, हर आपको मकबरा, हर आपको मस्जिद ऊंचाई पे मिलेगी, क्योंकि नीचे उसके मंदिर है। जिन्होंने ऐसा किया सर, उनके साथ क्या होना चाहिए? ऐसे उपद्रवियों के साथ क्या होना चाहिए जो जानबूझ के काम करेगी, जो जानबूझकर हमारी पुलिस जो बहन बेटियों की रक्षा करती है, उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी जो हमारे प्रदेश की रक्षा करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था करते हैं, माफिया का आतंक करते हैं, जो अनाधिकृत अतिक्रमण को हटाते हैं और बहन बेटियों की इज्जत बचाते हैं, उन पर लाठियां और पथराव करने वालों पर करारा जवाब देना चाहिए। तो आप देखिए, साफ तौर पे सर ने तो ये मांग कर दी है कि जो उपद्रवी हैं उनके साथ क्या होना चाहिए, उनकी सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल सर ये भी कह रहे हैं कि अगर शाही जामा मस्जिद मंदिर पहले था तो वो मंदिर होना चाहिए। फिलहाल ये सर की अपनी व्यक्तिगत राय थी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।